लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोचक भी नहीं चाहता था ना कि तुम मेरे साथ परफॉर्म करो। हाँ, चाहता तो नहीं था। वो मुझे न्यू ईयर पार्टी में भी डांस करने से रोक रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। वो झूमर मुझ पे एक्सीडेंट से नहीं गिरा था, किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल सही कह रहा था इसका मतलब रोचक तुमसे, क्योंकि जो झूमर तुम पे गिरने वाला था वो रोचक ने तुम पे गिराया था। क्या? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको सब कुछ सच बताता हूँ। सच्चाई तो ये है कि झूमर भी इसी ने गिरवाया था। क्योंकि नहीं चाहता था कि इसकी दोस्त वो काजल अंशुमन सर के साथ डांस करे। नहीं अंशुमन, चाहे कुछ भी हो जाए, रोचू कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। मैं भी उसे मिलकर आती हूँ। काजल एक सेकंड, अभी तो हमने रिहर्सल स्टार्ट किया, ऐसे बीच में क्यों छोड़ के जा रही आई एम सॉरी अंशुमन, मुझे रोचू के पास जाना होगा। काजल लेकिन बात तो सुनो। ये काजल हमेशा रिहर्सल के बीच में ही चली जाती है। रिहर्सल थोड़ी सी अच्छी होने लगती है, पता नहीं इसके कौन से काम आ जाते हैं लाइफ में। ये काजल की लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम से मुझे काजल को दूर रखना होगा ताकि काजल अपने डांस पे और इस कंपटीशन पे फोकस करे। रश्मि जी, वैसे कोई है जो आपकी मदद करना चाहता है? कौन? रश्मि जी, एक बार सुन लीजिए ना। देखिए, आपसे बात करने के लिए उसने ये हिस्सा बुक किया है स्पेशली कि शांति से बात कर सके आपसे। सुन लीजिए ना। तानिया, पता, आप बिल्कुल पसंद नहीं करती है मुझे, और मैं यहाँ आपकी पसंद बदलने भी नहीं आई हूँ। सिर्फ हेल्प करने आई हूँ, आपकी भी और खुद की भी। मैं कुछ समझी नहीं। रश्मि जी, एक काम करते ना, बैठकर बात करते हैं आराम से, शांति से। सुन लीजिए ना। आइए आइए, बैठिए। तानिया, रश्मि जी चलिए ना। देखिए, आपको काजल की कसम। बैठिए, आइए। तानिया, बैठिए। आप लोग करिए, बात करिए। काजल, अब ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? कहीं हम तीनों के मिलने की भनक तो नहीं लग गई इसे? कंटिन्यू। एक काम करिए आंटी, आप फोन अटेंड कर लीजिए, तब तक हम काम की बात कर लेते हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, करिए करिए बात। बार बार फोन क्यों कर रही है तू? आंटी, अब एक बार मेरी बात। तेरी बकवास बंद कर। मुझे ना तेरी कोई बात नहीं सुनी, और खबरदार जो आज के बाद तूने मुझे फोन किया तो। आंटी प्लीज मुझसे एक बार बात कर लीजिए। रोचक कहाँ है? होगा कहीं, तुझे क्या? और अगर मुझे पता भी होता तो तुझे कभी नहीं बताती। आंटी, आप मुझ पर गुस्सा बाद में उतार लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मुझे रोचू के बारे में बात करनी है। कल रात से वो घर नहीं आया, आपको इस बारे में कुछ पता है? रोचक गया होगा अपने दोस्तों के साथ घूमने, झांसी से बाहर। तुझसे क्या? कमाल करती है आप आंटी। आपका बेटा कल रात से घर नहीं आया और आपको कोई टेंशन ही नहीं, जबकि आपको पता है कि इससे पहले रोचू ने कभी भी बिना बताए घर से बाहर रुका नहीं है वो। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त आपका बेटा जेल में है। क्या? ये तेरी करतूत है, जरूर तूने कुछ किया होगा। बता, अब क्या किया तूने? अब कौन से कांड में मेरे बेटे को तूने जेल में बंद करवाया है? मैंने नहीं आंटी, बल्कि आपकी उस नई फ्रेंड तान्या ने अरेस्ट करवाया रोचू को। उसी से पूछ लीजिए क्यों किया उसने ऐसा। तान्या ने?
तो सच बोल रही है? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तानिया, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे बेटे को जेल में बंद करवा दिया। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम पर विश्वास किया, तुमने बदले में मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया बताओ? धीरे बोलिए और नीचे बैठ जाइए। ये नीचे बैठना बैठना छोड़ो, मेरे मैंने बेटे को। कहा नीचे बैठिए। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे उसे अरेस्ट करवाने देती। इस वक्त उसको चुप कराना बहुत जरूरी था हमारे लिए। लेकिन तुम पहले मुझे बोल तो देती। टेंशन मत लीजिए आप। अगर मैं उसे अरेस्ट करवा सकती हूँ तो मैं उसे छुड़ा भी सकती हूँ। तुम अभी के अभी फोन घुमाओ। टेंशन मत लीजिए आंटी, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। अगर मैं उसे जेल नहीं भिजवाती तो वो हम दोनों को जेल भिजवा देता और सबको पता चल जाता कि वो शैंडलर हमने ही गिरवाया था काजल पे। देखो मुझे ये बकवास नहीं सुनी। तुम पहले रोचक को बाहर निकालो। फोन करो अभी, अभी फोन लगाओ और मेरे बेटे को बाहर निकालो जल्दी। सर आपको जरूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। एक्चुअली रोचक ने मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने इस वक्त जिंदा खड़ी नहीं रहती। तुझे बचाया या मारा वो छोड़, महेंद्र को मार मार के उसका चेहरा सुझा दिया इसने, खुद बना दिया उसे। गलत सलत बयान जबरन रिकॉर्ड कर लिया। कांड तो किया है ना इसने। कोई फायदा नहीं है काजल, बिका हुआ है ये, नहीं सुनेगा तेरी। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तू इसे जेल से बाहर निकालने के लिए मुझे सफाई दे रही है और ये अपना केस खुद ही खराब करने पर तुला बैठा है। मजा आ रहा है इसे जेल के अंदर। इसे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है। खबरदार एक और शब्द भी बोला तो ऑलरेडी इतनी सारी बेवकूफियां कर चुका है। चुपचाप खड़ा रहे, मैं बात करती हूँ। सर आप एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मुझे कोई बात ही नहीं करनी, ना तुझसे ना इस सनकी से। और हाँ, एक बात साफ साफ सुन ले, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि बाहर निकलकर फिर किसी और को पीट पाट दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ? सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए ना। हाँ मैडम। उस लड़के को छोड़ दो। जी? कहा ना मैंने, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। महेंद्र भी अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा। छोड़ दो उसे। नसीब अच्छा है तेरा जो किसी ने जिम्मेदारी ले ली तेरी, वरना लॉकअप में पड़े पड़े सड़ता रहता। पांडे जाने दे इसे, खोल दो। काजल में बोलो तान्या क्या तो दिखाओ भाई। चल यहाँ से चल। काजल, काजल मेरी बात तो सुनिए। क्या तुझे भी लगता है कि वो झूमर मैंने तुझ पे गिरवाया था? मुझे कुछ भी नहीं लगता, ना ही मैं इस बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ। कमाल है यार काजल, यार मैं तेरे सामने सच लाना चाहता हूँ और तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सच जानने में। क्या कर लूंगी यार मैं सच जान के? तुझे लगता है कि इसमें तान्या दी का हाथ है और अंशुमन को लगता है कि इसमें तेरा हाथ है। अगर तेरी बात सच निकली तो फिर अंशुमन का दिल टूट जाएगा, और अगर अंशुमन की बात सच निकली तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। क्या फायदा ऐसे सच जानने का जिससे सिर्फ दिल ही टूटते हैं? ऐसे सच से मैं दूर रहूं, यही अच्छा है मेरे लिए। वैसे भी इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे डांस पर फोकस करना है। रोचू तू जानता है ना ये कंपटीशन जीतना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज मुझे मत रोक। मैं अपने सपनों और अपनी फैमिली के खुशियों के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी, तुझे भी नहीं।
आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, मेरे और काजल से दूर रह, क्योंकि काजल के डांस में मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझा? इस बार तो बच गए तुम दोनों भाई बहन, लेकिन अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहे जा रहा हूं, मेरी नजर तुम दोनों पर ही रहेगी। तू पता है क्या है, कुत्ते की दुम सुना है? तू बिल्कुल कुत्ते की दुम की जैसा है। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कभी सीधी नहीं होगी। अबे अपनी फिक्र कर, अभी अभी जेल से निकला है तू, और तू मुझे धमकी दे रहा है। अब काजल को मेरी डांस पार्टनर बनने से तू क्या, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। और अब तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी औकात में रहे और मेरे और काजल के रास्ते में आने की गलती भी मत करना, क्योंकि अब काजल को मेरी डांस पार्टनर बनाना मेरी जिद है, और अंशुमन शर्मा को अच्छी तरह से आता है कि उसकी जिद को पूरा कैसे करना है, समझा? रश्मि, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? नानी, दीदी आ गई। क्या चल रहा है यहाँ पे? अम्मा, इसे बता दो कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अब इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन कैसे? मतलब आप दोनों ने घर बेच दिया? अम्मा, इसे कह दो कि ना तो घर बिका है और ना ही मैंने कुछ गलत किया है इन पैसों के लिए। कि पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो शर्त इसने रखी थी वो मैंने पूरी कर दी। अब इसे उस कंपटीशन से अपना नाम वापस लेना होगा। लेकिन नानू, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हम कंपटीशन और डांस के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बिना हमें कच्चू खबर नहीं ये पैसे रश्मि कहाँ से लाई है। तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आप भी नहीं चाहती कि काजल उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, और मैं भी। और मैं जानती हूँ इस वक्त उसे रोकने के लिए आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो मैं देने को तैयार हूँ। एक मिनट। ये सारे पैसे आपके हैं। आपको सिर्फ इन पेपर्स पे साइन करना होगा। ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लग रहा इसमें है। सिर्फ यही लिखा है कि आप अपना वादा निभाएंगे और मैं अपना। हमारे बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो डील हुई है, उन्हीं के बारे में लिखा है इन पेपर्स में। पर काजल उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अब आप वही करेंगी जो मैंने आपसे करने को कहा है। ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगी, पर आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा। एंड आई एम श्योर इससे आपकी सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। सही कहा ना मैंने?
मैंने जो कहा वो मैंने कर दिया काजल। अब तुझे वो करना है जो तूने कहा था। तू अब कभी डांस नहीं करेगी और उस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लेगी। इतने सारे पैसे मम्मा ने अचानक कहाँ से अरेंज कर दी, वो भी सिर्फ मुझे डांस करने से रोकने के लिए। इतने सारे पैसे मम्मा को किसने दिए? कौन है जो मम्मा की तरह नहीं चाहता कि मैं इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं? कुछ भी हो, पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि ये पूरा मामला क्या है और ये पैसे मम्मा को किसने दिए हैं। क्या सोच रही है काजल? इस बैग में उतने ही पैसे हैं जितने तू उस डांस कंपटीशन जीत के घर लाती। अपना वादा पूरा कर दिया मैंने। अब तू भी उस डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन मम्मा, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि इतने सारे पैसे आपने कहाँ से लाए। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है काजल। फोन दे। हाँ, मुझे अपना फोन दे। दे। ये ले, अंशुमन को फोन कर और बता दे कि तू उसके साथ डांस नहीं करेगी। ले और बता दे उसे कि तू इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। काजल, और हाँ, इसके बाद ना तो तू डांस करेगी और ना ही दिमाग में डांस का डी भी लेके आएगी। ये बात अच्छे से सोच ले और समझ ले। आखिर मम्मा ने इतने सारे पैसे अरेंज कैसे किए, वो भी इतने कम टाइम में? क्या प्रॉब्लम है उन्हें मेरे डांस करने से? बोलना पार्थ, मम्मा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ना दी, कि मम्मा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। बाहर बच्चों के सामने तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए पैसे के लाने कछु पूछा नहीं। इतने पैसे कहाँ से आए रश्मि? चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त आ गया है कि हम बच्चों को सब सच सच बता दें। उनसे उनके अतीत के बारे में अब छुपाना ठीक नहीं। अपनी बिन्ना अब समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। रश्मि, इस घर में जो कुछ चल रहा है ना इतने दिन से, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब जे मोड़ी को बताना जरूरी हो गया है कि तू उसे डांस करने से क्यों रोक रही है। नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी। जिस काले सच को मैंने इतने साल छुपा के रखा, वो मैं अब अपने बच्चों को बता के उनका भविष्य खराब नहीं करूंगी। अम्मा, मुझे वचन दो कि तुम काजल को कुछ नहीं बताओगी। अम्मा, वचन दो। अम्मा। वचन तो नहीं दे सकते। अम्मा। मगर ये संदूक की चाबी जरूर दे रहे हैं। इसमें मैंने तुम्हें
अतीत की निशानी संभाल के रखी है। अब इसका बोझ और ना ढो सकेंगे हम। अभी तेरी इच्छा है, तू क्या करना चाहती है। बच्चों को कहीं और से पता चले उसके पहले बच्चों को बताकर उनका विश्वास जीत लेना चाहिए। कहीं देर हो गई तो मुझे डर है बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन मोड़ी, अंतिम फैसला तेरा ही होगा।